गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, अनीता एंड द हनी बी, है ना। तो हम लोग पहला टॉपिक कवर कर चुके थे, अ ड्रीम ऑफ स्कूल, और हम लोग इसका जो क्वेश्चन था वो भी देख चुके थे। एक क्वेश्चन था इसमें, ये वाला ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये क्वेश्चन था ना, ये मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल्स। ये टॉपिक था, हम लोग इसको बोला था जब स्कूल खुलेगा तो डिबेट करवाएंगे, है ना। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। देखिए डिबेट होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। डिबेट का मतलब होता है कि दो पक्षों में बातचीत होना, ठीक है ना। किसी मुद्दे पर दो पक्ष के लोग बात करते हैं, उसको डिबेट कहते हैं। कोई उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताता है, कोई उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बताता है ना। सकारात्मक चीज़ और नकारात्मक बातें भी बताता है उस चीज़ के बारे में। तो डिबेट में हम लोग दोनों चीज़ को इंक्लूड करते हैं। जैसे किसी चीज़ से फ़ायदा है तो किसी चीज़ से नुकसान भी है ना। जो हमारा टॉपिक है वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पॉजिटिव बातें भी लिखनी है और कुछ नेगेटिव बातें भी लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव बातें क्या क्या है इस पॉइंट पे, इस टॉपिक के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का इन फेवर ऑफ द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, मतलब इस टॉपिक के फेवर में कौन सा टॉपिक है, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, यानी हम लोगों के स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल जाने के लिए हम लोगों के पास। तो इसके बारे में क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्कूल इज़ द टेम्पल ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ द प्लेस वेयर ईच स्टूडेंट स्पेंड्स 12 लॉन्ग ईयर्स ऑफ हिज एंड हर लाइफ। देखिए स्कूल क्या है, एक मंदिर है ना। और ये वो जगह है जहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी 12 साल का लंबा समय व्यतीत करते हैं, है ना, बिताते हैं। 12 साल तक हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, है कि नहीं। फिर से सुनिए, स्कूल इज़ द टेम्पल ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ द प्लेस वेयर ईच स्टूडेंट स्पेंड्स 12 लॉन्ग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, I strongly believe that we should have uniforms in school. Full stop. Wearing the same uniform brings the feeling of equality among students, no matter how rich or poor they are. Okay, यहाँ पे दूसरा लाइन में जो हम लिखवाए हैं, I strongly believe that वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, यानी मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म होना ही चाहिए। जब हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम लोगों के अंदर इक्वालिटी का भावना जागता है। कोई मैटर नहीं करता है कि कौन बच्चा अमीर है कौन बच्चा गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं, सारे का यूनिफॉर्म सेम होता है तो सब हम लोग एक जैसे लगते हैं, है ना। इट ऑल्सो सेव्स मनी ऑन बाइंग न्यू क्लॉथ फॉर स्कूल, यह हमारे पैसे ही बचाते हैं स्कूल के लिए नए कपड़े खरीदने से। एक जब यूनिफॉर्म आ जाता है तो हम लोग को डेली एक यही यूनिफॉर्म पहन के आना आता है स्कूल में। यूनिफॉर्म ब्रिंग्स डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स एंड कीप देम अवे फ्रॉम एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन क्लास और कैटेगरी। यूनिफॉर्म जो है बच्चों में डिसिप्लिन लाता है और उनको किसी भी डिस्टिंक्शन बेस्ड, जैसे किसी भी एक तरह से होता है ना कि वो अलग है ये अलग है, ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सब एक समान देखते हैं सभी बच्चों को स्कूल में, है ना। दिस हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू फोकस मोर ऑन देयर स्टडीज़, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म ऑल्सो गिव्स अ फीलिंग ऑफ कॉमननेस अमंग द स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम लोग के अंदर ये फीलिंग्स आता है कि हम लोग सब कॉमन हैं, एक जैसे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिफॉर्म प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल इन वेरियस स्कूल ट्रिप्स एज टीचर्स कैन ईजिली रिकॉग्नाइज देयर स्टूडेंट्स इन अ
crowd of people। देखिए यूनिफॉर्म से क्या होता है कि भीड़ में हम आसानी से किसी ट्रिप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अपने यूनिफॉर्म के द्वारा पहचान लिए जाते हैं, है ना। हमारे यूनिफॉर्म से पता चलता है कि ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। Thus we should have uniforms in school as they bring unity among the students and help in building self confidence in every student। इसलिए यूनिफॉर्म जो है बहुत ही ज़रूरी है और ये यूनिफॉर्म हम लोग के अंदर यूनिटी की भावना लाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बच्चों में। ठीक है, ये था हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स। अब इसके बारे में निगेटिव बातें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो निगेटिव बातें में देखिए, इन दिस वर्ल्ड एवरी पीपल हैज़ हिज और हर ओन आइडेंटिटी। इस दुनिया में हर आदमी का अपना आइडेंटिटी है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हर पर्सन अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है ना। वेयरिंग यूनिफॉर्म इन स्कूल डिप्राइव्स द स्टूडेंट ऑफ देयर राइट टू वेयर व्हाट दे वांट। देखो यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है कि बच्चों में क्या पहनना चाहते हैं ये उनसे हक छीन लिया जाता है। ये बात तो सही है। इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल द स्कूल यूनिफॉर्म्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। विच अ मिडिल क्लास पर्सन मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड। जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑन द पेरेंट्स। इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर और उनके अभिभावक के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, मतलब बर्डन फील करते हैं, हमेशा किसी न किसी तनाव में रहते हैं। विच आई थिंक इज़ नॉट राइट, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म डज नॉट कट डाउन ऑन bullying, as notorious students will always find a way to make fun of others regardless of the dress policy। कहने का मतलब कि सेम यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है कि लोग बच्चे खिंचाई नहीं कर पाते। ऐसे क्या होता था कि बच्चे कोई अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो वो उसका खिंचाई कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, ऐसा होता है ना। दस इन माई ओपिनियन वी शुड नॉट हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। इसलिए मेरे ओपिनियन में ड्रेस होना ही नहीं चाहिए स्कूल में। देखो ये हो गया नेगेटिव बातें। तो मान लिया जाए डिबेट करवाएंगे दो बच्चों से, तो एक बच्चा पॉजिटिव बातें बोलेगा, एक बच्चा नेगेटिव बातें बोलेगा, तो इस तरह से डिबेट होता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, स्टेइंग इन स्कूल। ठीक है, स्टेइंग इन स्कूल में देखते हैं, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। समय बीतता गया और मैंने क्लास 5 कंप्लीट कर लिया। कौन कर लिया? वो जो अनीता थी, है ना। आई न्यू डैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर ऑन इन क्लास। मुझे पता था कि मुझे और पैसे खर्च करने पड़ेंगे जब मैं क्लास 6 में जाऊँगी। माई पेरेंट्स सेड डैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे माता पिता ये बोले कि अब समय आ गया कि तुम स्कूल से नाम कटवा लो, क्योंकि अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। लेकिन बट आई वांटेड टू स्टडी मोर। लेकिन वो और पढ़ना चाहती थी। कौन पढ़ना चाहती थी? अनीता। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। मुझे पढ़ने के लिए एक रास्ता मिला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए फिगर में देखिए यहाँ पे, है ना, छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। ये है अनीता जो ग्रीन कलर का पहनी हुई है, ये अनीता है और ये सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी। और उन्हें पढ़ा कर जो मुझे पैसे मिलते थे मैं अपना स्टडी आगे कर पाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए रेड कलर के बॉक्स में वन स्वीट मेमोरी। वो क्या है? मेमोरी में आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रेन। मुझे याद है कि कुछ बड़े बच्चे भी, कुछ बड़े लड़के भी गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उनको ये बातें पसंद नहीं आई कि एक लड़की होकर पढ़ा रही है। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रेन। वे लोग
डांटते थे और बच्चों को डराते भी थे, सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो लोग मेरे से पढ़ने नहीं आए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2, उस समय के लिए 2 को छोड़कर, स्टॉप कमिंग टू मी, बाकी सब बच्चे मेरे पास आना बंद कर दिए, सिर्फ 2 ही बच्चे आते थे। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, लेकिन बाद में जल्द ही सारे बच्चे आने लगे। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें प्यार से और केयर करके पढ़ाती थी। ठीक है, तो जो भी अच्छा टीचर पढ़ाएगा बच्चे उसके पास जाते हैं, है ना। अब कोई मार पीट के और डांट के पढ़ाएगा तो उसके पास कौन जाएगा? प्यार से पढ़ाएगा, समझाएगा, उसका केयर करेगा तो उसके पास बच्चे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीचे, लेट अस टॉक। क्या है? डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, क्या आप किसी को जानते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट कुड नॉट डू सो, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं? टॉक अबाउट देम इन द क्लास, आप उनके बारे में क्लास में चर्चा कीजिए, है ना। कोई ऐसा है जो आपको जानकार में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, इसको आप लोग पता कीजिएगा अपने घर के आसपास कौन ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, सारे बच्चे का अधिकार है कि क्लास 8 तक फ्री में एजुकेशन मिले, उसे एक भी पैसा ना लगे। डू यू थिंक डैट ऑल चिल्ड्रेन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, क्या आप सोचते हो कि क्लास 8 तक सभी बच्चे पढ़ रहे हैं? डिस्कस कीजिए इसके बारे में। ठीक है, डिस्कस करना है। आई बात समझ में? तो अब बताइए इसके बारे में, क्या सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 8 तक? तो मुझे तो नहीं लगता है कि जितने भी आसपास के बच्चे हैं सभी क्लास 8 तक पढ़ रहे हैं फ्री में। हाँ, पहले से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी सारे के सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको सोचिएगा आप इसके बारे में। ठीक है ना, और हो सके तो कॉपी पे इसको लिखना है सोच के कि हाँ क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या कारण है। ठीक है ना। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, धीरे धीरे मैंने गांव के और भी पेरेंट्स से बातें की ताकि अपने लड़कियों को स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, फिर मेरे माता पिता को भी ये समझ में आ गया कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है, तो उन्होंने भी मेरी मदद करने लगे इस काम में। माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क सो डैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी माँ घर का सारा काम करती थी ताकि मैं अपना सारा समय पढ़ाई पे दे सकूं। ठीक है ना, आप लोग के घर में मम्मी सारा काम करती होंगी ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, लेकिन आप लोग अच्छे से तो पढ़ाई करते नहीं हो, है ना, खाली मस्ती करते हो घर पे। अच्छे से पढ़िए, अगर आप लोग को टाइम मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़िए। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, यानी स्कूल से बी कीपिंग की ओर। ठीक है, इसमें क्या है, देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, बहुत सारे लीची के पेड़ थे मेरे स्कूल के एरिया में। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर, जो मधुमक्खीज होते हैं वो लीची के फूल पे बहुत ही आकर्षित होते हैं, वो उस पर मंडराते रहते हैं, उसकी ओर खींचे चले आते हैं लीची के फूल पे। ठीक है ना। मैनी पीपुल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, बहुत सारे लोग बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालते हैं और उसका शहद निकालते हैं और जमा करते हैं और उसको फिर मार्केट में बेच देते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी ये काम करूं। किसको लगता था? हाँ, अनीता को। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था कि कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है, इसके बारे में। ठीक है ना। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, इस कोर्स में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी जो ये कोर्स करना चाह रही थी या कर रही थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मुझे ये मालूम चला कि जो मधुमक्खी है अपना अंडा अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती है। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यही सबसे अच्छा समय होता है
मधुमक्खी पालन करने का। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? क्या आपने किसी कीड़े या इंसेक्ट्स को देखा है फूल के ऊपर मंडराते हुए? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। उसका नाम पता करो और लिखो कौन कौन सा इंसेक्ट्स देखे हो आप लोग फूल पे मंडराते हुए। ठीक है ना। आप लोग करना है खुद से इस चीज़ को। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। और जो भी इंसेक्ट्स आप देखे हैं उसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए और उसको कलर करके दिखाइए मुझे नोटबुक पर। ओके। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स? फाइंड आउट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो फूल पे आते हैं मंडराने के लिए? पता कीजिए। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूँ कि क्यों वो फूल पे आते हैं। तो सुनिए, इंसेक्ट्स कम टू फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। देखो, फूल का रस चूसने के लिए, नेक्टर का मतलब होता है रस, फूलों का रस चूसने के लिए वो इंसेक्ट्स जो है फूलों पे मंडराते रहते हैं या उस पर बैठते हैं। ठीक है ना। फिर से इसका आंसर सुन लीजिए, इंसेक्ट्स कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर, NECTAR, नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। ओके। नेक्स्ट, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड। जब मधुमक्खी उड़ जाता है तो एक तरह का आवाज़ होता है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? क्या आप कोशिश करेंगे इस साउंड को कॉपी करने के लिए? यानी आप कोशिश कीजिए कि ये आवाज़ निकाल सकें, कैसे उड़ता है भिन भिना के। ठीक है। तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग का। आज यहाँ तक ख़त्म हो गया इस क्वेश्चन तक। आगे हम लोग कल शुरू करेंगे बिकमिंग ए बी कीपर। ओके। चलिए, थैंक यू। आज होमवर्क में सारा ये सब लिख के दिखाना है, जो भी फिगर बनाना है, कलर करना है, ये सारा चीज़ करके दिखाना है रात के 9 बजे तक। ठीक है ना। सभी बच्चे दिखाएंगे। थैंक यू।